सोवियत संघ में मसीही लोग बच्चों और जवानों के बपतिस्मे के प्रश्न को लेकर वाद विवाद नहीं करते बैठते। वे पोप के सवाल पर बहस नहीं करते। वे सतयुग के पहले या बाद के लोग नहीं हैं। वे भविष्यवाणियों का अर्थ नहीं निकाल सकते, इसलिए इस प्रश्न पर झगड़ते भी नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे नास्तिकों को परमेश्वर के अस्तित्व का कैसे विश्वास दिलाते हैं। नास्तिकों के लिए उनके उत्तर सीधे सच्चे हैं। यदि आप सब प्रकार का भोजन करते समय यह विश्वास करें कि यह अपने आप बन गया है, इसे रसोइये ने नहीं बनाया परंतु स्वाभाविक ही तैयार हो गया है, क्या टमाटर, सेब, दूध और शहद जो बहुतायत से है और हमारे लिए पौष्टिक है, यदि परमेश्वर ने नहीं बनाए तो क्या नेत्रहीन प्रकृति बना सकती है? वे लोग नास्तिकों को यह सिद्ध कर देते हैं कि जीवन अनंत काल तक है। मैंने विवाद सुना जो एक नास्तिक और मसीही के बीच हुआ। यदि हम गर्भ में रहने वाले बच्चे से बात कर सकते और कहते कि गर्भ में रहने का समय अल्पकालीन है, इसके बाद दुनिया में जीवन आरंभ होता है, इस बात का गर्भ का बच्चा क्या उत्तर देता? वह तो यह कहता गर्भ का जीवन ही सब कुछ है और सब धार्मिक बातें मूर्खता है। इसी प्रकार का उत्तर आप नास्तिक लोग हमें देते हैं जब हम आपसे स्वर्ग और नरक के बारे में बात करते हैं। यदि गर्भ का बच्चा सोच सकता तो वह अपने बढ़ते हुए हाथों को बेकार भार ही समझता। बढ़ते हुए पैरों के लिए सोचता इनकी क्या आवश्यकता थी, जब मुझे सदैव ही इन्हें अपने सीने की ओर मोड़कर रखना पड़ता है। आंखें क्यों बन रही है जबकि चारों ओर अंधेरा है और मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। शायद प्रकाश और रंगों वाली दुनिया इसके बाद आए। इसलिए गर्भ में बच्चा अगर अपने अंदर बढ़ते हुए अपने अंगों का रहस्य जान जाए तो वह गर्भ के बाहर के जीवन को बिना देखे समझ सकता है। हमारी भी यही स्थिति है। जब हमारी आयु कच्ची होती है, हमारे हाथ पैरों में अच्छी जान होती है, परंतु हमारे पास बुद्धि की कमी होती है। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ अनुभव हमारी बुद्धि बढ़ाते हैं, तब हमारी आयु पूरी हो जाती है, हम मर जाते हैं। ज्ञान की क्या आवश्यकता है जब हम उसे मिलने पर उपयोग नहीं कर पाते और मर जाते हैं? यह स्थिति गर्भ में बढ़ते हुए बच्चे की तरह है। हमारा ज्ञान और अनुभव भी हमारी आने वाली जिंदगी के लिए है। मृत्यु के बाद के उच्च जीवन के लिए हम इस दुनिया में अनुभव और ज्ञान द्वारा तैयार किए जाते हैं। कम्युनिस्ट सिद्धांत यीशु के लिए यह है कि वह हुआ ही नहीं। गुप्त कलीसिया के सदस्य इसका उत्तर सरलता से दे देते हैं। आपकी जेब में कौन सा समाचार पत्र है? प्रवदा। केवल उसकी तारीख बताइए। जनवरी 14, 1964। कब से 1964 का हिसाब लगाया जाता है? क्या उस समय से जो पैदा ही नहीं हुआ और ना इस दुनिया में कुछ कार्य ही किया? आप फिर भी उसके जन्म से ही तारीखों का हिसाब लगाते हैं। समय यीशु के पहले भी था, परंतु जब वह आया तब मनुष्यों को ज्ञात हुआ कि पिछला सब निरर्थक था। अब समय आरंभ हुआ है। आपका कम्युनिस्ट अखबार स्वयं इस बात का प्रमाण है। यीशु एक कल्पना नहीं, ऐतिहासिक सत्य है। कुछ पादरी समझते हैं कि जो लोग उनकी कलीसिया में है वे ही वास्तव में मसीह धर्म की बुनियादी सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शायद ही आपको ऐसा संदेश सुनने को मिले जिससे अपने विश्वास के ऐसे ठोस प्रमाण दिए गए हो। कम्युनिस्ट देशों में मसीही मन परिवर्तन करने वाले गैर मसीहियों को बड़े ठोस प्रमाण देते हैं। वैसे गुप्त कलीसिया और सरकारी चर्च दोनों ही मसीही धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु गुप्त कलीसिया मुख्य है। सरकारी चर्च के कई पादरी कम्युनिस्ट प्रतिबंध की चिंता न करते हुए गुप्त कलीसिया की सहायता करते हैं। सरकारी चर्च जिसने कम्युनिस्टों से सांठगांठ कर रखी है, उसका लंबा इतिहास है। यह रूसी क्रांति के समय ही आरंभ हो गया था। सर्जियस नाम का एक पादरी उस समय की कलीसिया का नेतृत्व करता था। उस समय की कलीसिया ने मॉस्को में आम घोषणा की, हमारा लक्ष्य कलीसिया को दोबारा बनाना नहीं परंतु उसको समाप्त करना है, सारे धर्मों की समाप्ति करना है। कितनी सुंदर योजना। प्रत्येक देश में अपने अपने सर्जियस है। हंगरी में कैथोलिक फादर बेलांग ने सर्जियस का काम किया। बेलांग और प्रोटेस्टेंट पादरियों ने कम्युनिस्टों को देश का निमंत्रण सौंपने में पूरी सहायता की। रोमानिया में एक ऑर्थोडॉक्स पादरी ने कम्युनिस्टों को शक्ति में आने की पूरी मदद की। यह पादरी पहले फासिस्ट था। इसने कम्युनिस्टों को प्रसन्न करने के लिए चर्च के विरोध में कम्युनिस्टों से अधिक प्रदर्शन किया। यह पादरी सोवियत सेक्रेटरी विशुंस्की के साथ खड़ा हुआ
और मुस्कुराते हुए उसके कथनों की सहमति दी। विशंस्की ने नई कम्युनिस्ट सरकार की घोषणा करते हुए कहा, हमारी सरकार इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएगी, तब हमें आकाश में स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। रूस का आर्च बिशप निकोदिम, सभी जानते हैं कि वह सरकार को संदेश पहुंचाता है। मेजर डेरियाविन जो रूस की खुफिया पुलिस से निकल आया, उसने बताया कि निकोदिम खुफिया पुलिस का कार्यकर्ता था। सारी कलीसियाओं में यही स्थिति थी। रोमानिया के बैप्टिस्ट कलीसिया का नेतृत्व भी शक्ति के जोर से सौंपा गया। सच्चे मसीहों की ये सरकारी कलीसियाएं निंदा करती है। रूस में बैप्टिस्ट अगुवे भी यही करते हैं। रोमानिया के आगमन में विश्वास करने वाले के अध्यक्ष टाचीजी ने भी मुझे बताया कि वह आरंभ से ही कम्युनिस्ट खुफिया पुलिस का संदेशवाहक था। कम्युनिस्टों ने सारे चर्च ना बंद करते हुए यह चालाकी की। कुछ चर्च अपने नियंत्रण में चलने दिए, जिससे वे मसीहत का उल्टा सीधा रूप दिखा मसीहत और मसीहियों को सदा के लिए समाप्त कर दे। उन्होंने ये तरकीब निकाली कि चर्च को कम्युनिस्टों का हथियार बना भ्रमण करने वाले विदेशियों की आंख में धूल झोंकते रहे। मुझे भी इस प्रकार के चर्च का पास्टर बनने के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने कहा और चर्च सदस्यों के सारे समाचार खुफिया पुलिस में देने का आदेश भी दिया। जो साहित्य कम्युनिस्ट लोग निकालते हैं उससे विदेशी लोग सच्चाई पर नहीं पहुंच सकते। गुप्त चर्च कम्युनिस्टों द्वारा नियंत्रित चर्च को कभी भी मान्यता नहीं दे सकता। गुप्त चर्च के सदस्य जानते हैं कि सरकारी चर्च की असलियत क्या है। सरकारी कलीसिया नकली है। अर्थपूर्ण और सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया का स्थान यह कम्युनिस्टों द्वारा चलाया जाने वाला चर्च ले सकता है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी इस सरकारी चर्च में अधिकतर नकली अगुवे होते हुए भी कुछ सच्चे आत्मिक सदस्य होते हैं। मेरा विचार है कि कम्युनिस्ट देशों के अतिरिक्त भी कई देशों में नेतृत्व बुरे व्यक्तियों के हाथ में होते हुए भी कलीसिया के सदस्य सच्चे विश्वासी रहते हैं। कम्युनिस्ट आतंक के अतिरिक्त भी ऑर्थोडॉक्स उपासना वही पुरानी रीति पर है और सदस्यों के दिलों को शांति पहुंचती है, चाहे यहाँ संदेश कम्युनिस्टों को प्रसन्न करने के लिए ही क्यों ना होता हो। लूथरन, प्रेस्बिटेरियन और अन्य प्रोटेस्टेंट वही पुराने भजन गाते हैं। कम्युनिस्टों से मिले हुए पास्टरों के संदेशों में भी कुछ न कुछ सुसमाचार होता है। लोगों का मन परिवर्तन ऐसे व्यक्तियों से भी हुआ है जो धोखेबाजी में प्रसिद्ध थे। मन परिवर्तित लोग जानते भी थे कि पास्टर खुफिया पुलिस विभाग में खबर देगा। इन मसीहों को अपना विश्वास इस नकली पास्टर से छिपाना पड़ता था। परमेश्वर का यह चमत्कार है। इसके बारे में लेवी व्यवस्था 11वां में अध्याय 37वें आयत में लिखा है, और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे। हम जानते हैं कि सरकारी चर्चों के सारे अगुवे कम्युनिस्टों के खुफिया विभाग में संदेश नहीं देते। गुप्त चर्च के बहुत से सदस्य सरकारी चर्च में भी क्रियाशील होते हैं। वे देखते हैं कि मसीहत केवल थुलमुल धर्म न बना रहे परंतु संघर्षमय हो। एक बार जब पुलिस रोमानिया में मसीही मठ बंद कराने आई तो कुछ पुलिस वालों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। सरकारी चर्च दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मैं ठीक से तो नहीं जानता परंतु अनुमान है पूरे सोवियत संघ में लगभग 5-6 हजार चर्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी ही जनसंख्या में लगभग 3 लाख चर्च है। सोवियत संघ के बहुत से चर्च छोटे छोटे कमरों में हैं। मास्को में आए हुए पर्यटक जब मास्को का प्रोटेस्टेंट चर्च केवल एक ही प्रोटेस्टेंट चर्च है खचाखच भरा हुआ देखते तो सोचते कि रूस में धर्म की पूरी आजादी है। यही इधर उधर कहते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि 70 लाख आत्माओं के बीच केवल एक चर्च कितने दुख की बात है। 80% लोगों के समीप तो एक कमरे वाला आराधनालय भी पहुंचने लायक दूरी पर नहीं है। इन लोगों में प्रार्थना प्रचार भूल जाना चाहिए या गुप्त प्रचार का ढंग अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है। जैसे जैसे कम्युनिस्टवाद देश में बढ़ेगा वैसे वैसे चर्च को गुप्त रीति से चलाने की आवश्यकता बढ़ेगी। गुप्त चर्च किस प्रकार नास्तिक साहित्य से लाभ उठाता है? गुप्त चर्च जानता है कि इस साहित्य को किस प्रकार उपयोग किया जाए। जिस प्रकार एलिया नबी को कौवे ने रोटी खिलाई, उसी प्रकार नास्तिक साहित्य से गुप्त चर्च भोजन प्राप्त करते हैं। नास्तिक बड़ी तरकीब से बाइबल के पदों का ठट्टा करते हैं। वे हास्य बाइबल और विश्वासी अविश्वासी की बाइबल आदि पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। वे बताने की कोशिश करते हैं कि बाइबल के पदों में कितनी मूर्खता भरी है, परंतु उनकी आलोचना
इतनी मूर्खतापूर्वक होती है कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। परंतु ये बाइबल विरोधी पुस्तकें लाखों की तादाद में छपती है। इसमें बाइबल के पद लिखे हुए रहते हैं जो सुंदर है, चाहे कम्युनिस्ट उनका कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाए। धर्म विश्वासियों को कम्युनिस्ट धर्म परीक्षकों ने उपहासपूर्ण वस्त्र पहनाकर सड़क पर जुलूस निकाला, उनके कपड़ों पर नरक की ज्वाला और शैतान के चित्र बनाए। ये विश्वासी कितने संत लगते थे। अगर शैतान के मुंह से बाइबल के वचन निकले तब भी सच है। कम्युनिस्ट छापने वाले नास्तिक पुस्तकों को दोबारा प्रकाशित करने के आग्रह पर बड़े खुश होते। इन पुस्तकों में बाइबल के पद होते जिनका उपहास किया जाता था। कम्युनिस्ट नहीं जानते कि यह आग्रह भरे खत गुप्त चर्च के लोग पहुंचाते हैं, क्योंकि बाइबल तो क्या, इसके पद मिलना भी कम्युनिस्ट देश में मुश्किल है। इस प्रकाशन के द्वारा कम से कम उन्हें बाइबल के पद तो मिल ही जाते हैं। कम्युनिस्टों की नास्तिक सभा का हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए उपयोग भी खूब जानते हैं। एक प्रोफेसर कम्युनिस्टवाद और मसीही धर्म की तुलना करते हुए बोला कि यीशु एक जादूगर के अलावा कुछ नहीं था। प्रोफेसर अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रयोग का सामान भी साथ रखे हुए था। एक पानी से भरे कांच के बर्तन में रासायनिक पाउडर डालते हुए बोला, यीशु अपनी आस्तीन में ऐसा पदार्थ रखे हुए था जिसके डालने पर पानी इसी प्रकार लाल हो गया, और यीशु ने दर्शाया कि पानी दाख रस में बदल गया। परंतु मैं यीशु से बड़ा काम करके दिखाता हूँ, मैं इस दाख रस को फिर पानी में बदल देता हूँ। ऐसा कहकर उस प्रोफेसर ने फिर कोई रासायनिक पदार्थ लाल द्रव्य में डाल दिया और द्रव्य पानी के रंग का सा हो गया। इसके बाद कोई और पदार्थ डाला और द्रव्य फिर लाल कर दिया। यह सुनकर एक मसीही खड़ा हुआ और बोला, आपका कार्य देखकर हम अचंभे में पड़ गए हैं। अब हम आपसे छोटी सी एक बात और करने के लिए कहेंगे। आप अपनी बनाई हुई शराब में से थोड़ी सी पीकर दिखा दीजिए। प्रोफेसर ने कहा, यह मैं नहीं कर सकता, वह पाउडर जहर था। यही तो अंतर है आप में और यीशु में। उन्होंने उस दाखरस द्वारा 2000 वर्षों से पृथ्वी पर आनंद पहुंचाया। इसके विरुद्ध आप अपने दाखरस द्वारा हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। उस मसीही ने कहा। उस मसीही को जेल में डाल दिया गया, परंतु यह खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे विश्वास मजबूत हुए, हौसले बढ़े। हम छोटे दाऊद की तरह कमजोर अवश्य है, परंतु नास्तिकवाद के गोलियात से कहीं शक्तिशाली है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है। एक कम्युनिस्ट वक्ता नास्तिकवाद पर भाषण दे रहा था। फैक्ट्री के सारे मजदूरों को उपस्थित होना आवश्यक था। कुछ मजदूर मसीही भी थे। श्रोता बड़ी खामोशी से परमेश्वर के विरुद्ध बातें सुनते रहे। वक्ता ने मसीह पर विश्वास करना मूर्खता बताया। उसने कहा, कोई आत्मिक दुनिया नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई मसीह नहीं, केवल मनुष्य है और उसमें आत्मा नहीं होती। वक्ता ने बार बार जोर दिया कि केवल पदार्थ ही अस्तित्व रखता है। एक मसीही खड़ा हुआ और कुछ बोलने की आज्ञा मांगी। आज्ञा दे दी गई। इस मसीही ने अपनी कुर्सी को भूमि पर दे मारा। वह कुछ देर ठहर कर उस कुर्सी को देखता रहा। फिर वह वक्ता की ओर बढ़ा और उसके गाल में जोर का चाटा मारा। वह वक्ता आग बबूला हो गया। गुस्से में भली बुरी बातें चिल्लाने लगा। कम्युनिस्ट कमरेडों से इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहा। वक्ता ने इस मसीही मनुष्य से पूछा, तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? मसीही ने उत्तर दिया, आपने अपने आप को झूठा सिद्ध कर दिया। आपने कहा था कि सब पदार्थ है। आपके सामने मैंने कुर्सी को फेंक दिया, वह सचमुच में पदार्थ है। कुर्सी क्रोधित नहीं हुई, परंतु जब मैंने आपको चाटा मारा, आपकी प्रतिक्रिया कुर्सी से भिन्न थी। पदार्थ को क्रोध नहीं आता, परंतु आपको आया। इसलिए कमरेड प्रोफेसर साहब, आप गलत हैं। मनुष्य पदार्थ से बढ़कर है, हम आत्मिक जन भी है। इस प्रकार से गुप्त चर्च के साधारण मसीहियों ने नास्तिकवाद के सारे दावे झूठे सिद्ध कर दिए। जेल में एक राजनीतिक अफसर ने मुझसे पूछा, कब तक यह मूर्खतापूर्ण धर्म से चिपके रहोगे? मैंने कहा, मैंने कई नास्तिकों को मरते समय पछताते देखा है कि वे जीवन में क्यों परमेश्वर रहित रहे। उन्होंने मसीह को याद किया। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई मसीही मृत्यु के समय मार्क्स या लेनिन को अपने विश्वास से बचने के लिए याद करेगा?
यह अफसर हंसने लगा। अच्छा उत्तर है, मैंने आगे कहा। जब एक इंजीनियर पुल बनाता है तब पुल की मजबूती का पता पुल पर से बिल्ली को गुजार कर नहीं किया जाता। एक रेलगाड़ी को पुल पर से निकालने के बाद ही पता चलता है कि पुल कितना मजबूत है। सच तो यह है कि सब काम ठीक ठीक चलता रहे तो आप नास्तिक बने रह सकते हैं, परंतु संकट काल में नास्तिकता काम नहीं देती। मैंने लेनिन की पुस्तकें खोलकर दिखाई और सिद्ध किया कि लेनिन सोवियत संघ का प्रधानमंत्री बन जाने पर भी मुसीबत में प्रार्थना करता था। हम शांत है और शांति से घटनाओं का विकास देखते हैं। कम्युनिस्ट ही अशांत है और दिन प्रतिदिन धर्म विरोधी आंदोलन किया करते हैं। ऐसा करने से वे संत अगस्तिन के शब्दों की पुष्टि करते हैं, दिल बेचैन होता है जब तक वह तुझ में विश्राम नहीं लेता।